हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 ज्योग्राफी का, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grasses, marigolds and butterflies is gone forever. अब यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग वेकेशन, मतलब लॉन्ग वेकेशन के बाद जब रवि नाम का एक लड़का रहता है, जब वो अपने स्कूल में जाता है तो वो नोटिस करता है कि जो प्लेग्राउंड था टू नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप हो गया था, ठीक है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। यहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली है, लोगों ने ये कहा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, वो मतलब रोने के तगाड़ पे आ गया था मानो कि। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ हिज सॉफ्ट ग्रासेस, मतलब कि उस फील्ड में ग्रासेस हुआ करते थे, मैरीगोल्ड थे, बटरफ्लाइज थे, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो उसको ऐसे रोने टाइप आ रहा था, उसको बुरा लग रहा था। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट, उसने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया अपने क्लासमेट्स के साथ। इन दी असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो असेंबली में भी जो प्रिंसिपल था वो एकदम सैड होके ऑब्जर्व किए, ठीक है, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तेज़ी से चेंज हो रहा। ओके, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, उसके बाद रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, आखिर इन्वायरमेंट है क्या। व्हाट यू सी इन योर सराउंडिंग सेड टीचर। तो टीचर ने कहा कि जो भी तुम अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। रवि टॉट अलाउड, डैट मीन्स, अब रवि ने लाउड होके बोला, डैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन डैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो रवि ने कहा, तो इसका मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स है जो क्लासरूम में, या फिर फील्ड है, ठीक है, रोड है, गार्बेज है, मेरे दोस्त हैं, तो ये सब इन्वायरमेंट के एक पार्ट हैं। तो टीचर ने कहा यस, सेड द टीचर, टीचर ने कहा यस ये सब, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो टीचर ने कहा हाँ, लेकिन जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, लेकिन अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। तो टीचर ने कहा कि हाँ, टीचर ने तो यस आंसर दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए, ट्री हो गए, या फिर एनिमल हो गए। उसके बाद वो बोल रहे हैं और कुछ ह्यूमन्स मेड बाय पीपल, जैसे कि एग्जाम्पल में रोड, कार, क्लोथ्स और बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब इसमें बोल रहा है कि आप लोग एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर कि मतलब नेचर ने क्या क्या क्रिएशंस किए हैं उसके नाम लिखो, और जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं उसके नाम लिखो, ठीक है। यहाँ तक IMB भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग अ लिस्ट। तो ये इन सब उनको दोस्त के नाम है, रवि हो गया, परमजीत हो गया, जेसी हो गया, मुस्तफ़ा हो गया, आशा हो गया, ठीक है। ये सब बहुत ही एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आखिर हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। आस्क्ड इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयरफॉर modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. अब इकबाल ने पूछा दोस्तों कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो आखिर चेंज क्यों, मतलब चेंजिंग क्यों उसमें आ रहा है, ठीक है। तो टीचर ने कहा इट्स ऑल अबाउट नीड्स, ये सब एक नीड्स की नीड्स की क्या बोलते हैं, नीड्स की ज़रूरत होती है। हम अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स को, टीचर ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द एवव कन्वर्सेशन में यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट।
अब आपने ऊपर के कन्वर्सेशन में आप लोग ने पढ़ा कि जो प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है और जो नेचर है जो हमें सराउंडेड किए हुए, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सराउंडेड किए हैं उसे हम लोग इन्वायरमेंट बोलेंगे। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। इन्वायरमेंट जो है वो बस नेचुरल नहीं है या फिर बस ह्यूमन मेड नहीं है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलेंगे। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बोथ बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं ऑन अर्थ पे। नेक्स्ट है बायोटिक और एबायोटिक को समझते हैं। बायोटिक हम लोग उसको बोलेंगे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग उसको बायोटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपके प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। उसके बाद है एबायोटिक। तो एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जो भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स है उसको हम लोग एबायोटिक बोलेंगे, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो एक्टिविटीज़ का है, क्रिएशंस का है, इंटरैक्शंस का है ह्यूमन्स बींग्स के साथ। ओके, नेक्स्ट एक यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं, ये वाला। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो है एक हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। वो एयर प्रोवाइड करता है कौन? इन्वायरमेंट। द वाटर वी ड्रिंक। जो वाटर हम लोग पानी पीते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर टू वी लिव। और फूड भी प्रोवाइड करता है और जहाँ हम लोग रहते हैं लैंड भी प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो कार है वो पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट। वाटर जो है वो पॉट में कलेक्टेड हो जा रहे हैं। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और लैंड हम यूज़ करते हैं मतलब कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ह्यूमन जो है वो कार्स बनाते हैं, मील्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्स, कंटेनर्स, ये सब बनाते हैं, ठीक है। और यही है कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ह्यूमन बींग्स इसको ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जो कि एक नेचुरल है, एक ह्यूमन मेड है। नेचुरल जिसमें कि वाटर आ गया, एयर आ गया, लैंड आ गया, ठीक है, या फिर लिविंग थिंग्स आ गए। ओके, और जो ह्यूमन मेड है वो बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड हो गए, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, एजुकेशनल, बायोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब आ गए, ठीक है। तो ये हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट। हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आप लोग को इन सब का मीनिंग पता होगा, लिथोस्फेयर का मीनिंग, हाइड्रोस्फेयर का मीनिंग, एटमोस्फेयर का मीनिंग अपने प्रीवियस क्लास से। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। चलिए हम लोग इनके बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा लिथोस्फेयर। हम लोग जानेंगे कि किसको बोलते हैं। इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये एक सॉलिड क्रस्ट होता है और सबसे टॉप मोस्ट लेयर मतलब हार्ड टॉप लेयर होता है अर्थ का। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स। ये क्या चीज़ से बने हैं? रॉक एंड मिनरल्स। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये कवर्ड होते हैं किससे? थिन लेयर ऑफ सॉइल से। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस। ये एक इरेगुलर सर्फेस है। वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज etc, ठीक है। तो लिथोस्फेयर हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that previous us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth.
जो लिथोस्फेयर है, ठीक है, हमने ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड हमें प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है इन्व्यूनर, ठीक है, इन्व्यूनर मीनिंग इसका होता है नेबरहुड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, नेबरहुड। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बिंग पुट टू। आपने सराउंडिंग्स में आप लोग देखिए एक लिस्ट बनाइए, यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बिंग पुट टू, कि जो आपका नेबरहुड जो लैंड है वो क्या चीज़ में बिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एक देख लेते हैं, डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिथोस्फेयर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बायोस्फेयर हो गया, ये ऊपर वाला एटमॉस्फेयर हो गया, ये वाटर साइड वाला हाइड्रोस्फेयर हो गया, ठीक है। तो ये डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट है, ओके। ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ वाटर, जो वाटर का डोमेन होता है उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो, राइट। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. तो जितने भी रिवर्स हो जाएंगे, लेक्स हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे या फिर ओशंस हो जाएंगे, तो ये सब किस डोमेन में आता है, हाइड्रोस्फेयर में आता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही इसेंशियल है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए, क्योंकि वाटर तो भाई सबको चाहिए, सबको इंपॉर्टेंट है, राइट। द एटमोसफेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमोसफेयर है वो एक थिन लेयर है, क्या चीज़ का, एयर का, ठीक है, जो हमारे अर्थ को मतलब सराउंडेड है, द अर्थ पूरा सराउंडेड है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो वो होल्ड करके रखता है एटमोसफेयर को, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, ठीक है। एंड एक्सकोर्चिंग हीट फ्रॉम द सन। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये क्या चीज़ से बना हुआ है, बहुत सारे गैस से, डस्ट से और वाटर वेपर से, ठीक है। द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस द वेदर एंड द क्लाइमेट। अगर जब एटमोसफेयर में चेंज होगा तो ये चेंज कहाँ पे मतलब ये भी चेंज कहाँ पे करेगा, वेदर में करेगा या फिर क्लाइमेट में करेगा, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर किसको बोलेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, दोनों को टुगेदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। ये एक नैरो जोन है जहाँ पे सब एक दूसरे को जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सब एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे बायोस्फीयर, ओके। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम, हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।